हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बेटा इस वीडियो में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। उससे पहले बेटा हम लोग ये समझते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। ध्यान से समझना बेटा, परमिटिविटी देखो बेटा, परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो बेटा, ये आपके पास दो चार्ज बॉडी है। एक बॉडी ये है, इसको आपने Q1 अमाउंट का चार्ज दिया। एक बॉडी ये है, इसको आपने Q2 अमाउंट का चार्ज दिया। पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इन दोनों बॉडीज के बीच में, इनके सेंटर से बेटा इनकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r। अब जैसे अगर इन दोनों बॉडीज को हम लाइक चार्ज देंगे, लाइक चार्ज का मतलब इसको भी पॉजिटिव दिया, इसको पॉजिटिव दिया, या इसको निगेटिव दिया, या इसको निगेटिव दिया, तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स लगा रही होंगी बेटा। और ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ये इसको इधर साइड धक्का दे रही होगी और ये वाली बॉडी इसको इधर साइड धक्का दे रही होगी। अगर ये दोनों बॉडीज अनलाइक चार्ज हुई, अनलाइक का मतलब ये पॉजिटिव कर दो तो इसको निगेटिव, ये निगेटिव तो इसको पॉजिटिव, तो ये दोनों बॉडीज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी एफ फोर्स के साथ, है ना। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई मीडियम रख दूं, मीडियम का मतलब एक बार मैंने इन दोनों चार्ज बॉडीज को उठा के, जैसे ये Q1 हो गई बॉडी, ये Q2 बॉडी होगी, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो एक बार मैंने इन दोनों बॉडीज को उठा के एयर में रखा, एक बार इन दोनों बॉडीज को उठा के सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे इनको उठा के मैंने पानी में रख दिया, फिर इसको उठा के मैंने ऑयल में रख दिया। दोनों बॉडीज पे चार्ज सेम है, दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो बेटा इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या भरा हुआ है बेटा, मीडियम भरा हुआ है। पहले में मीडियम क्या था, एयर, दूसरे में मीडियम क्या था, वाटर, तीसरे में मीडियम क्या था, ऑयल था। तो बेटा ये जो मीडियम है, जो इसके बीच में भरा हुआ है, वो मीडियम क्या कर रहा होगा, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कर रहा होगा, इंपैक्ट कर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में अगर कोई ना बैठा हो और एक बच्चे से बोला जाए कि एक क्लासरूम के एक साइड से क्लासरूम के दूसरे साइड में दौड़ के जाओ, तो उसके लिए आसान होगा दौड़ के जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी क्लासरूम में मैं 100 लड़के या 50 लड़के बैठा दूं और अब मैं उस बच्चे को बोलूं कि क्लास की एक साइड से क्लास के दूसरे साइड में जाए, तो उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी दौड़ने में। क्यों? क्योंकि उस क्लास में जो वो बच्चे बैठे हैं, वो उसको दौड़ने में या उसको भागने में क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो बेटा प्रिमिटिविटी क्या होती है, प्रिमिटिविटी किसी मीडियम की बेटा, प्रिमिटिविटी किसी मीडियम की क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्या होती है, प्रॉपर्टी। क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, इस प्रॉपर्टी से हो ये रहा है कि किन्हीं दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। अब जैसे यही दो चार्ज बॉडी थी, जब एयर में रही होगी और जब वाटर में रही होगी, तो दोनों में आप कंपेयर करिए, बॉडी दोनों की सेम है, दोनों में चार्ज सेम दिया गया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, लेकिन एयर में जो फोर्स लग रहा होगा वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है। तो बेटा प्रिमिटिविटी क्या होती है, प्रिमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो किन्हीं दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है उसको क्या करता है, इंपैक्ट करता है। अगर मीडियम है तो उसकी वजह से फोर्स कम हो जाएगा, एयर आ गया मीडियम में, हमने एयर ले लिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे बेटा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। चलिए समझते हैं। आप सबने सबसे पहला टॉपिक जो आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, उसको देखिए। ये मान लीजिए आपने एक बॉडी ली, उसको चार्ज Q1 दे दिया, ये एक बॉडी ली, उसको चार्ज Q2 दे दिया। इन दोनों बॉडीज के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बेटा r है। कैसा है, r। अगर ये दोनों बेटा लाइक चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा। और अगर क्या होंगे, अनलाइक होंगे, अनलाइक का मतलब इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको निगेटिव कर दिया, या इसको निगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और ये जो बेटा हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है,
इस एक्सपेरिमेंट को बेटा हमने वैक्यूम में कंडक्ट किया है। किस में कंडक्ट किया है? वैक्यूम। मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती। अब इसको जैसे ही बेटा आपने वैक्यूम में कंडक्ट किया, वैसे ही इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा एफ वैक्यूम, क्या बेटा? एफ वैक्यूम, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे बेटा ये जो आप एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं बेटा प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं बेटा। और ये जो बेटा फ्री स्पेस देख रहे हो, इसी को बेटा हम वैक्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको हम कहते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि ये दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में इस वक्त जो मीडियम है वो क्या है? वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। तो इस वैक्यूम की इंटरनल प्रॉपर्टी कि वो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को इंपैक्ट कर सके, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे हम इसमें मीडियम भर देते हैं। देखो बेटा, ये हो गया बेटा सेम चार्ज आपने लिया Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस बेटा हमने R ले ली। क्या ले ली बेटा? R। अब हम इसको बेटा किस में रख रहे हैं? किसी मीडियम में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? किसी मीडियम में रख रहे हैं। मीडियम को मतलब आप इसमें एयर भर दो, आप इसमें वाटर भर दो, आप इसमें कंडक्टर कोई डाल दो, कुछ भी, है ना। तो हमने इसको किस में रख दिया बेटा? किसी मीडियम में रख दिया। अच्छा, लाइक होंगे तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा? रिपेल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो अब बेटा आपने ये जो फोर्स लिया है, ये जो चार्ज बॉडी ली है, किस में ली है? मीडियम में ली है ना। तो अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे बेटा आप ये जो एप्सिलॉन देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब एप्सिलॉन क्या है? इस मीडियम की, अगर मान लो इसमें आपने पानी भर दिया, क्या भर दिया? पानी। तो उस पानी की इंटरनल प्रॉपर्टी कि वो इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, उस पर क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यही दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे जब वैक्यूम में थे तो फोर्स इतना लग रहा था बेटा। यही दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे जब किसी मीडियम में रखे गए तो फोर्स इतना लग रहा था। तो बेटा आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको हम बेटा K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को? K से। ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक रेशियो है बेटा। क्या है? रेशियो। किसका किसका? फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा है, उस पे जो फोर्स लगेगा, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे इसमें जो फोर्स लगेगा किसी मीडियम में, उसका रेशियो होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। अब हम बेटा इन दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे। देखो बेटा ये क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू, वैक्यूम की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो इधर आया क्या? तो ये बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। आपने मैथ में पढ़ा था, जैसे लिखा हुआ है A/B टोटल अपॉन C/D। तो बेटा ये डिनोमिनेटर इधर नीचे चला जाएगा और नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बेटा ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहां से जो K की वैल्यू निकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या निकला? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो और हम क्या कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव प्रिमिटिविटी को? हम ये भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव प्रिमिटिविटी रेशियो है किसका? प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? K इज इक्वल टू
एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, आप इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले से एफ मीडियम की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन के आएगा कि नहीं आएगा। देखो, यानी एफ मीडियम की वैल्यू कितना है, 1 अपॉन के टाइम्स कम है कि नहीं। देखो, अगर मान लो आपने सेम चार्ज लिया, इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लो ये दोनों आपने चार्ज लिए, इस डिस्टेंस पे रखा है, तो वैक्यूम में जब रखा था तो मान लो फोर्स कितना था बेटा, 80 था। कितना था, 80 था। तो मैंने यहां एफ वैक्यूम की जगह 80 न्यूटन रख दिया, फोर्स लगा। और इसमें मीडियम मैंने भर दिया पानी, वाटर भर दिया, तो वाटर का बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। हमने इसको क्या कर दिया, 80 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब जब ये इससे कट गया तो कितना आया बेटा, 1 न्यूटन आया ना। यानी मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 1 न्यूटन। और यही जब वैक्यूम में फोर्स लग रहा था तो कितना लग रहा था, 80 न्यूटन लग रहा था। सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम यानी पानी भर दिया, मीडियम भर दिया, अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 1 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। देखो फोर्स कम हो गया कि नहीं, फोर्स कम हो गया। हमारे यहां कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम ये समझते हैं, उसकी वैल्यू पता करते हैं। देखो, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा वैक्यूम का 1 होता है, वैक्यूम का क्या होता है, 1 होता है। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर की बात करते हैं बेटा, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.0054 होता है बेटा। इसी तरीके से अगर हम वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा बोलेंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 80। अभी मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। इसी तरीके से अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको किसी कंडक्टर का बताना है कि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इतनी बात समझ में आई। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या समझा, इस वीडियो में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमको पता चला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। और जब हम लोगों ने परमिटिविटी के टर्म में पढ़ा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब अगले टॉपिक में हम लोग बेटा कूलॉम्स लॉ का पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।